दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। उनमें एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। इस प्लेलिस्ट पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मेरी वीडियोस के थंबनेल्स होने लगेंगे। थंबनेल पर ऊपर ही आपको #1 #2 #3 इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको #1 से प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज कार्य करना सीख सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी वाउचर एंट्री को डिलीट करने से संबंधित। यानी कोई वाउचर एंट्री ऐसी है जिसको कि हमको डिलीट करना है, हमने एंट्री तो कर ली लेकिन किसी वजह से हमको उसको डिलीट करना पड़ता है, तो किस तरह से डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के आपको 3 मेथड आज बताए जाएंगे। यानी आपने 100 200 500 एंट्री कर रखी है और उनमें से सिंगल एंट्री कोई है जिसको कि आपको डिलीट करना है, तो सिंगल एंट्री को आप किस तरह से डिलीट करेंगे या एक एक करके किस तरह से डिलीट करेंगे। दूसरा मेथड बताया जाएगा कि आपके पास 100 एंट्री है, उन 100 एंट्री में से आपको 7 एंट्री डिलीट करनी है, तो उन 7 एंट्री को आप एक साथ एक ही बार में किस तरह से डिलीट कर पाएंगे। और तीसरा मेथड आपको यह बताया जाएगा कि मान लीजिए 100 एंट्री आपने की है और 100 की 100 एंट्री आपने गलत कर दी है और वो 100 की 100 एंट्री आपको एक साथ डिलीट करनी है, तो एक साथ एक ही बार में उन सारी 100 एंट्री को आप किस तरह से डिलीट करेंगे। ये तीनों मेथड आपको इसमें बताए जाएंगे। दोस्तों यहां पर क्या किया मैंने, अक्टूबर मंथ में मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। इस एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप इन तीनों मेथड से वाउचर एंट्री को डिलीट करेंगे, है ना, और उस हिसाब से आप इसको समझें। मैं जो मेथड आपको बताऊंगा उस मेथड को आप किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। यानी आप किसी पार्टी के लेजर में हैं, उस पार्टी के लेजर में जाकर उससे संबंधित कोई एंट्री डिलीट करनी है तो वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी एंट्री की है परचेज वाउचर में, जो भी एंट्री की है तो आप परचेज वाउचर में परचेज रजिस्टर में जाएंगे, वहां से कर सकते हैं। इसी तरह से आप जहां भी चाहें उसको वहां पर इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाउचर एंट्री को डिलीट करने की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। दोस्तों होता यह है कि हम जब कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हमसे गलती होने की संभावना भी होती है। मान लीजिए कोई वाउचर एंट्री मैंने की और गलत एंट्री कर दी। अब गलत एंट्री कर दी, हम उसको सुधारना चाहते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन सुधारना चाहते हैं तो सुधारते समय वो एंट्री और ज्यादा उलझ जाती है, तो हम क्या करते हैं उस एंट्री को डिलीट ही कर देते हैं और फिर से उस एंट्री को कर लेते हैं। इसके अलावा हमने कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम परचेज रजिस्टर खोले हुए हैं और इस परचेज रजिस्टर में हमने क्या किया था, जो भी परचेज के इनवॉइस थे उनकी एंट्री की और गलती से हमने किसी परचेज इनवॉइस की एक से ज्यादा बार एंट्री कर ली, तो वो हमको डिलीट करनी होगी क्योंकि एक इनवॉइस की हमको एक ही बार एंट्री करनी थी। तो इसलिए भी दोस्तों जरूरत पड़ती है वाउचर एंट्री को परमानेंट डिलीट करने की। इसके अलावा और कोई भी रीजन हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अब परमानेंट इस वाउचर एंट्री को डिलीट करना ही पड़ेगा या कुछ वाउचर एंट्री को डिलीट करना ही पड़ेगा या सारी की सारी वाउचर एंट्री को डिलीट करना ही पड़ेगा, तो वो किस तरह से आप करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो भी परचेज की एंट्री की थी, मैंने परचेज रजिस्टर खोला है और जिसका पीरियड है 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, है ना, तो वो सारी की सारी एंट्री 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में परचेज की एंट्री हमको इस जगह पर शो रही। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जो एंट्री की है उनको आप कहां पर देखेंगे, क्योंकि सुधार करने के लिए या डिलीट करने के लिए आपको उस जगह जाना होगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया है कि आज तक की आपने जितनी भी एंट्री की है, यानी कोई भी वाउचर एंट्री हो, चाहे परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, यानी जितनी भी वाउचर एंट्री आपने आज तक की है उनको एक साथ एक ही जगह पर देखना है, तो कैसे देखेंगे, है ना। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि सेपरेट वाउचर एंट्री देखना चाहते हैं, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर में आज तक की हुई एंट्री देखना चाहते हैं तो उनको कैसे देखेंगे, या सिर्फ और सिर्फ आप सेल्स की एंट्री देखना चाहते हैं आज तक की, तो वो आप किस तरह से देखेंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप ये जान सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी इस वीडियो का आपको थंबनेल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहला मेथड हम देखते हैं कि हमको सिंगल वाउचर एंट्री डिलीट करनी है। अब इस जगह जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स से मैंने परचेज की है ना, 1 अक्टूबर में यहाँ पर मैंने उसकी एंट्री की है। देखिए 1,45,320 रुपए अमाउंट ये सो रहा है और 1 अक्टूबर में ही 1,45,320 का अमाउंट यहाँ पर भी सो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने एक ही वाउचर एंट्री को 2 बार कर लिया हो, क्योंकि अमाउंट सेम है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 1,45,320 की जो हमने एंट्री की है
उसका इनवॉइस नंबर है 00065। और दूसरी जो 1,45,320 की एंट्री है, इसका जो नंबर है सीरियल नंबर वो भी है 00065। यानी एक ही इनवॉइस नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं और एक ही अमाउंट है। इसका मतलब हमने इस एंट्री को डबल कर लिया है, यानी 2 बार कर लिया है। तो इस एंट्री को हमको डिलीट करना होगा। तो सिंगल एंट्री डिलीट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे दोस्तों, हमको ये एंट्री डिलीट करनी है तो हमने अप डाउन एरो से इस एंट्री को डिलीट किया, यानी जिस भी एंट्री को हमको डिलीट करना है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो 1,45,320 रुपए अमाउंट की एंट्री है, इसका इनवॉइस नंबर 00065 है ना। 2 बार एंट्री हो गई थी तो एक एंट्री को हम डिलीट करना है, उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया अप डाउन एरो से। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहां से प्रेस करना होगा अल्ट डी, ठीक है ना। क्या करना होगा आपको, प्रेस अल्ट प्लस डी, यानी अल्ट के साथ डी प्रेस करना होगा, है ना। तो यहां से हम प्रेस कर देते हैं अल्ट के साथ डी। अल्ट के साथ जैसे ही मैंने डी प्रेस किया तो यहां पर आ गया डिलीट और क्वेश्चन मार्क है, यस और नो। यदि आप यस कर देंगे तो आपकी ये एंट्री परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने गलती से इसको सिलेक्ट कर दिया है तो वापस जा सकते हैं नो करके, ठीक है। तो हमको एंट्री डिलीट करनी है तो यहाँ पर हम कर देते हैं यस। कीबोर्ड से मैंने यस प्रेस किया और देखिए ये एंट्री हमारी डिलीट हो गई 1,45,320 की। तो एक तो तरीका ये है। और एक एंट्री हम आपको और बताते हैं, यहाँ पर जब हम देखेंगे 31 अक्टूबर में तो गंगा ट्रेडर्स का एक इनवॉइस है जिसकी वैल्यू है 3,07,300 रुपए, है ना। इसकी मैंने एंट्री की और 3,07,300 रुपए की ये एंट्री और सो रही है। दोनों का इनवॉइस नंबर देखते हैं तो 116 और 116 ही है ना। तो ये भी हमने डबल एंट्री कर ली, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं। तो पहली जो एंट्री हमने डिलीट की थी तो यहीं से सिलेक्ट किया था, अल्ट के साथ डी प्रेस कर दिया था। अब दूसरा मेथड बताते हैं सिंगल वाउचर एंट्री को डिलीट करने का। आप इसको एंटर करके और इसको ओपन कर लें। एंटर करके ओपन कर लिया, आपको कंफर्म हो गया कि इस एंट्री को डिलीट ही करना है। तो दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, जिस भी एंट्री को डिलीट करना है ना, जैसे मान लीजिए 3,07,300 वाली जो डबल एंट्री हो गई थी इसको डिलीट करना है तो एंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे यस या एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी ये एंट्री भी यहाँ से डिलीट हो गई। तो ये एंट्री मैंने किस तरह से की, सिंगल सिंगल करके मैंने 2 एंट्री यहाँ पर डिलीट कर दी। एक बार तो मैंने यहीं से सिलेक्ट करके डिलीट कर दी और एक बार मैंने ओपन करके डिलीट कर दी, यानी दोनों मेथड आपको बता दिए सिंगल वाउचर एंट्री को डिलीट करने के। और ये मेथड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला मेथड देखते हैं कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमको कुछ एंट्री ही डिलीट करनी है। इस जगह मान के चलते हैं 100 एंट्री हमारे पास है और इन 100 एंट्री में से हमको कोई चुनिंदा एंट्री है उनको ही डिलीट करना है और एक साथ डिलीट करना है। हम सिंगल सिंगल करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, एक साथ ही डिलीट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझना जब भी आपको इस तरह की जरूरत हो। मैं मान के चलता हूं राघव ट्रेडर्स की जो भी एंट्री है उनको हमको डिलीट करना है ना। तो राघव ट्रेडर्स की जितनी भी एंट्री है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, यानी चयन करेंगे उनका और एक साथ ही उनको डिलीट कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब ऐसी स्थिति हो कि आपकी 100, 200, 500 एंट्री हो, उनमें से कुछ चुनिंदा 5-10 एंट्री आपको डिलीट करनी है, 20 एंट्री डिलीट करनी है, तो आप उनको इस तरह से करेंगे, ये मेथड अपनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, राघव ट्रेडर्स की जितनी भी एंट्री है उनको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अप डाउन एरो से हम आ जाएंगे राघव ट्रेडर्स की एंट्री पर। ये देखिए राघव ट्रेडर्स की हम एंट्री पर आ गए और यहाँ दोस्तों आपको प्रेस करना होगा सिलेक्ट करने के लिए स्पेस की, है ना। तो मैंने राघव ट्रेडर्स की एंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट किया, स्पेस की प्रेस कर दी। अब ये देखिए कलर्ड हो गया आपकी ये एंट्री, ठीक है। इसको हमने चयन कर लिया। इसके बाद दूसरी राघव ट्रेडर्स की एंट्री है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी हमने सिलेक्ट करके और स्पेस की प्रेस कर दी तो ये भी कलर्ड हो गई। इसके बाद राघव ट्रेडर्स की ये वाली एंट्री है, इसको भी हमको डिलीट करना है तो मैंने स्पेस की प्रेस कर दी सिर्फ, है ना। अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन कौन सी एंट्री हमको डिलीट करनी है ना। तो इसी तरह से राघव ट्रेडर्स की जब हम यहाँ पर देखेंगे तो कितनी एंट्रीज हो रही हैं, एक मैंने ये सिलेक्ट कर ली, है ना, और 2 मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली और एक एंट्री हमारी ये है राघव ट्रेडर्स की, इसको भी हमने क्या किया, सिलेक्ट करके और स्पेस की प्रेस कर दी। अब ये 4 एंट्री जो हमको करनी थी डिलीट, उनको हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। हमने क्या किया, जिस भी एंट्री को डिलीट करनी थी वहां पर कर्सर लेके करे और हमने क्या कर दिया, स्पेस की प्रेस कर दी। इस तरह से मैंने राघव ट्रेडर्स के जो 4 एंट्री थी उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। जब आपको यदि कभी ये लगता है कि आपने कोई एंट्री गलत सिलेक्ट कर ली तो आप उसको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको राघव ट्रेडर्स की एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी थी और गलती से हमने क्या किया, गंगा ट्रेडर्स की ये वाली एंट्री थी इसको भी सिलेक्ट कर लिया, जबकि इसको तो हमको करना नहीं था सिलेक्ट। तो यदि गलती से कोई सिलेक्ट हो जाए, उसको आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर से उसी जगह पर जाएं जिस एंट्री को आपको अनसेलेक्ट करना है। जैसे गंगा ट्रेडर्स की एंट्री को हमको अनसेलेक्ट करना है, गलती सिलेक्ट हो गई थी, तो इस पर आकर हम फिर से स्पेस की प्रेस कर देंगे।
यानी स्पेस की से ही आप सिलेक्ट करेंगे और स्पेस की से ही आप अनसिलेक्ट करेंगे। अब हमने ये कर लिया, ये 4 एंट्री मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये 4 एंट्री को मैंने यहाँ पर डिलीट कर लिया राघव ट्रेडर्स की, और एक साथ हम इन चारों एंट्री को डिलीट करेंगे। एंट्री को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया स्पेस की प्रेस करके और अल्ट के साथ डी प्रेस कर दिया, और अब हम कर देंगे यस। तो जो भी एंट्री मैंने चयन की थी वो एंट्री एक साथ यहां से डिलीट हो गई। राघव ट्रेडर्स नेम से जितनी भी एंट्री थी 4 एंट्री, वो चारों की चारों इस जगह डिलीट हो गई। तो इस तरह से जब भी आपको 100, 200, 500 एंट्री में से कुछ विशेष एंट्री को चयन करना है और एक साथ डिलीट करना है तो आप इस तरह से करेंगे। अब मान के चलते हैं कि सारी की सारी एंट्री ही हमको डिलीट करनी है और वो भी एक ही बार में करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जितनी भी एंट्री है इन सारी एंट्रियों को हम डिलीट करना चाहते हैं। सारी की सारी एंट्री मान के चलते हमारी गलत हो गई है ना, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जब भी हमको एक साथ सभी एंट्री जितनी यहाँ पर ओपन है एक साथ सभी एंट्री हमको डिलीट करनी है, तो दोस्तों हमको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस की। क्या प्रेस करना होगा? जब भी एक साथ सारी की सारी एंट्री हमको डिलीट करनी है तो कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करेंगे। तो मैंने यहां पर कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस कर दी, तो सारी की सारी एंट्री हमारी सिलेक्ट हो गई। और अब हम प्रेस कर देंगे अल्ट के साथ डी, इसको कर देंगे यस। अब जब हम देखेंगे तो एक ही साथ हमारी सारी की सारी एंट्री एक ही बार में डिलीट हो गई। ये देखिए सारी की सारी एंट्री यहां से डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको डिलीट करने की जरूरत पड़े तो आप किस तरह से डिलीट करेंगे, मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए, उनका आप यूज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें और 100% जैसा मैंने बताया है वो आपके यहां पर होगा। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।